नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। 10 दिनों के विदेश दौरे से सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली लौट गए हैं और देखिए सीएम आज शाम तक रांची लौट सकते हैं। विदेशी निवेश को लेकर सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन साथ साथ 11 लोगों की टीम जो है स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गई थी। तो सीएम हेमंत के विदेशी दौरे पर यहाँ पर विदेश दौरे में कई कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। देखिए स्पेन और स्वीडन की कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जिट्रॉन कंपनी से सड़क टनल वेंटिलेशन सिस्टम में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। वहीं जिट्रॉन कंपनी माइनिंग, सड़क, रेल सुरंग, मेट्रो वेंटिलेटर डिजाइनिंग सिस्टम की एक्सपर्ट है। आपको बता दें कि स्पेन की नोवागी इंडस्ट्रीज ने थर्मल उपकरण प्लांट का प्रस्ताव दिया है। प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी जिटो ने भी झारखंड में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। झारखंड में कीमती स्टोन, सोना, चांदी और डायमंड के माइंस में काम करने का प्रस्ताव दिए हैं। और इसके अलावा जेएमएम कार्यकर्ता देखिए अब उत्साहित है और रांची के हरमू चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं की ओर से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो विदेश दौरे से दिल्ली लौट चुके हैं हेमंत सोरेन और संभवतः आज शाम तक रांची लौट जाएंगे हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन, साथ ही 11 लोगों की टीम विदेश दौरे पर थी और वहां पर कई सारे कंपनियों से झारखंड में निवेश करने के लिए बातचीत की गई है, वार्ता की गई और उसके बाद इससे दरअसल होगा क्या, झारखंड में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। सीएम हेमंत के विदेश दौरे से लौटने के बाद देखिए विदेशी निवेश को लेकर जेएमएम के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसा है और तंज कसते हुए सीएम के दौरे को पर्यटन का दौरा बताया है। ऐसा तोहफा, एक दीर्घकालिक तोहफा जो आने वाले समय में झारखंड और झारखंडियों को महसूस होगा कि ये विदेश दौरा अभूतपूर्व था। और कई एक ऐसे मामले विचार विमर्श हुए, बातें हुई, समझौता हुआ, जिससे कि आने वाले समय में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। कई क्षेत्रों में नई तकनीक, नए निवेशक सामने आएंगे। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दौरा है वो पर्यटन के लिहाज से आशा से भी ज़्यादा सफल रहा। मुख्यमंत्री जी ने सभी दर्शनीय स्थलों का वो दर्शन कर लिया जहां स्पेन और स्वीडन में उनको इच्छा थी, तो ये तो दौरा सफल हो गया। और जहां तक निवेश की बात है साहब, तो हमने सिर्फ ऐसी खबरें सुनी है मीडिया में मुख्यमंत्री के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कि निवेश की संभावना है, निवेश के लिए आमंत्रित किया, कोई एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध करने पर बीजेपी प्रवक्ता रफिया नाज को धमकी मिली है। रांची से ही उन्हें धमकी मिल रही है। कांटा टोली इलाके से उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट पर गाली गलौज और अपशब्द देखिए कहा जा रहा है। धमकी पर अल्पसंख्यक समाज से आने वाली रफिया नाज ने कहा है कि उनके लिए देश हित सबसे पहले है और वो इस तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है। ये जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमारी माँ की तरफ, हमारे मादरे वतन की तरफ, हमारी माँ भारती की तरफ कोई आंख उठा करके भी देख लेगा तो उसकी तो आंख नोच लेंगे। और पाकिस्तान तो मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और ये कहने पे अगर मुझे कोई धमकी देता है या फिर मुझे जो गाली गलौज कर रहा है जो लोग, उनसे उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, कितनी उनकी नीची सोच है। और रही बात मेरी, तो मैं न डरने वाली थी, न डरने वाली हूं, न डरूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के फर्जीवाड़े मामले में देखिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि आदिवासी गांव में 3000 मुसलमान बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देना है। इसे लेकर सरकार की मंशा साफ दिख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। वोट बैंक के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस धर्म परिवर्तन और घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद के बाद अब झारखंड में भी यही हालात होंगे। ऐसे में उन्होंने झारखंडी और मूल वासियों को जगाने को लेकर आंदोलन की बात कही है। जिस गांव में एक भी समुदाय नहीं है, एक घर भी नहीं है, उस गांव में जो 3000 विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र अगर बन रहा है
ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए झारखंड अलग राज्य को नहीं किया गया था, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए अलग राज्य बना था, लेकिन खुद आदिवासी के क्षेत्र में आदिवासी के अस्तित्व ही आज खतरा पहुंच गया। आदिवासी के सामाजिक व्यवस्था पर ही हमला हो रहा है, एक धर्म परिवर्तन करके और बांग्लादेशी घुसपैठ की जबरन इस क्षेत्र में जमीन से लेके बहुबेटी पर अत्याचार शुरुआत हो गया है। इसीलिए समाज को हम जगाएंगे, झारखंडियों को जगाएंगे, मूलवासी को जगाएंगे और सबसे बड़ा जन आंदोलन बना के हम इस झारखंड को बचाने का और आदिवासी अस्तित्व को बचाने का हमने जन आंदोलन को लेके आगे बढ़ेंगे। खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने सरकेलडी गांव में एक निजी आवास में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करमाटाड़ रोड इलाके के एक घर में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, जिसके बाद जामताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने रणनीति के तहत एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर उस मकान में भेजा। पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। में कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक ग्राहक और एक महिला और एक संचालक। ये सूचना हमें और बड़े पदाधिकारी को भी पहले से मिल रही थी कि जामताड़ा के शहरी क्षेत्रों में कई जगह अनैतिक देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है। खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे गुड्डू उर्फ नौशाद आलम को 2 दिनों के रिमांड पर लिया है। पुलिस उससे प्रिंस खान और देखिए गोपी खान के गिरोह से जुड़े हुए सवाल पूछ रही है। 19 अप्रैल को भूली ट्रेनिंग स्कूल के पास से देशी पिस्टल और कारतूस के साथ नौशाद आलम को गिरफ्तार किया गया था। नौशाद जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। उसने कमाई का हिस्सा प्रिंस और गोपी को देने की बात स्वीकार की थी। के विरोध और अमन सिंह के हत्या के बाद हम आशीष रंजन के द्वारा जो गैंग चलाने का काम कर रहा है, लगातार हम लोग उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिन पहले भी हम लोग 2 लड़का लोगों को गिरफ्तार किया था, एक को हथियार के साथ और एक को बाइक के साथ। वो काम करने वाला लोगों को दोनों उपलब्ध करवाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों के ऊपर कौन काम करने के लिए यहाँ पे कोई आया है उसका सूचना अभी हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है प्रिंस खान का, उसको हम लोग पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और वो अभी अपना यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन लोगों को लगातार मैसेज के रूप में, फोन के रूप में धमकियां लगातार दे रहा है अपना प्रेजेंस को कायम रखने के लिए, लेकिन उनके यहाँ पे किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और एक बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर 4 लोगों की हत्या के आरोपी दीपक कुमार की फांसी की सजा को झारखंड हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया है। ये मामला साल 2021 का है, जहां कदमा थाना के तेस्ता रोड के क्वार्टर नंबर N97 निवासी टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को छिपाने के लिए दीपक ने छोटी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आई हुई शिक्षिका को भी मार डाला था। और देखिए, जमशेदपुर की कोर्ट ने 6 अप्रैल 2023 को दीपक कुमार को फांसी की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में बताया है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर दक्षिणी गागीडीह पंचायत के राजा तालाब में एक बार फिर सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई। मछली की मौत के बाद से अब लोगों को संक्रामक रोग फैलने का जो है खतरा सता रहा है, डर लग रहा है। स्थानीय लोगों ने तालाब की नियमित सफाई और पानी की गुणवत्ता की जांच की मांग की है। बीते साल भी तालाब में जहर डालने के कारण यहां पर हजारों मछलियों की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि तालाब में गंदगी के चलते या फिर जहर डालने से मछलियों की मौत हुई है या फिर किस तरीके से हुई है, ये सवाल बना हुआ है। में तालाब में क्या दवा डाला है कि पूरा मच्छी 1-2 क्विंटल से ज़्यादा मरी पड़ी है। और इस मच्छी को बहुत सारे बस्ती वाले लोग ले गए हैं, घर में बनाए हैं, खाए हैं। अब इस मच्छी में जहर है कि क्या केमिकल मिक्स है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। ये मछलियाँ ये मर मर के तैर रही हैं, लग रहा कि पानी में कुछ हो गया। और ये अभी तो इसको तो जल्दी हटाना होगा, नहीं तो बहुत दुर्गंध आ रहा है।
और 1-2 दिन में तो और यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। जमशेदपुर के घागीडी पंचायत में एक तालाब में जहां कई हजार मछलियां अचानक से मरने लगी। तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घागीडी का बड़ा तालाब इसे कहा जाता है और राजा तालाब भी इसे कहा जाता है। अचानक से यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में मछलियाँ जो है वो मरने लगी और लगभग 2 से 3 किलो की मछलियाँ जो है वो तालाब के ऊपर तैरने लगी। हालांकि ये मौत कैसी हुई ये तो जांच का विषय है, मगर पूरे तालाब में आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो गई है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से तालाब में जो है वो सफ़ेद चादर में जो ये तब्दील हो गया है तालाब, ये पूरी तरह से मछलियों की मौत से ये सफ़ेद चादर में पूरा तालाब जो है चपेट में आ चुका है। हालांकि इस मछलियों के मरने से अब जो ये इसका दुर्गंध आसपास के हजारों घरों में बीमारी फैलने का न्योता दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिर मछलियों की क्यों मौत हो रही है, आखिर क्या कारण है, ये तो जांच का विषय है। मत्स्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग इस पर जांच करना चाहिए। लगातार मछलियों की मौत के बाद अब जो आसपास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो इस तालाब की मछलियों को ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं और इसे खा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इसे जहर डालकर इस मछलियों को मारा गया है तो वो लोगों में भी बीमारी फैल सकता है। किस कारण से मछलियों की मौत हो रही है, लगभग कई टन मछलियां जो है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से मौत हुई है और इससे अब मौत के साथ साथ इसका जो दुर्गंध है वो पूरे बस्ती एरिया में जो है बीमारी फैलने का जो न्योता दे रहा है। हालांकि लोग काफ़ी परेशान हैं। मछलियों की मौत की सूचना पाकर यहाँ बड़ी संख्या में तालाब में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है कि आखिर क्या कारण है। आपको बता दूं कि पिछले साल भी 2024 में भी इस तालाब में हजारों किलो मछलियाँ इसी तरह मरी थी और उस पर जाँच हुआ था, मगर जाँच में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि जिस तरह लोगों का कहना है कि एक यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो है वो मछली पालन करते हैं और मछली पालन में उसके जो विरोधी है वो लगातार इसमें जहर डालकर हजारों मछलियों को मौत के घाट उतार देते हैं। मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मत्स्य विभाग इस पूरे मामले की कब तक जाँच करती है और जो भी दोषी है उस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। मगर दूसरी तरफ जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मछलियाँ हजारों हजार किलो मछलियाँ मरी है वो लोग खा रहे हैं, उससे भी बस्ती एरिया में बीमारी फैलने का डर सता रहा है लोगों को। अब देखना है कि जिला प्रशासन की आंख कब तक खुलती है, कब तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। आत्महत्या के प्रयास में आग में बुरी तरह झुलसी रामगढ़ थाना इलाके की युवती से रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने मुलाकात की। रांची के रिम्स अस्पताल में मुलाकात कर उनका हाल जाना है। ममता देवी ने युवती के बेहतर इलाज को लेकर रिम्स प्रबंधन को निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा है कि युवती के साथ वो हैं और उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। रामगढ़ थाना के महतो टोला की युवती ने प्रेमी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और शादी से इनकार करने पर 25 अप्रैल को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश में गंभीर रूप से झुलस गई थी। रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए प्रेमी सुमित कुमार और उसके माता पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लगभग 60 से 70% वो जल चुकी है, झुलस चुकी है, जो रिम्स में इलाजरत है, जिससे मिलने के लिए आज मैं रिम्स गई और उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैंने रिम्स के अधीक्षक हैं हिरेंद्र बिरवा जी, उनसे मैं मिली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उनको मुहैया कराया गया। साथ ही साथ उनके इलाज में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको जल्द से जल्द दूर करते हुए बेहतर सुविधा उनको मुहैया कराते हुए एक व्हील चेयर भी उसको दिया जाए ताकि मूवमेंट करने में उनको सुविधा हो सके। लड़की का प्रेम प्रसंग था सुमित कुमार नाम के लड़का के साथ में, जिसमें विलम्ब होने की स्थिति में उनके द्वारा स्वयं आग लगाने की घटना पारित की गई है, जिसके कारण वो अभी इलाजरत है। कांड दर्ज कर प्राथमिकी के तीनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। खबर गिरिडीह से, जहां पर तीसरी अंचल कार्यालय में मारपीट मामले की बोकारो जोन के आईजी डॉक्टर माइकल राज ने जांच की और आईजी घटनास्थल पर जाकर पुलिस अधिकारियों से बात कर मामले की जानकारी ली। दरअसल सोमवार को तीसरी अंचल ऑफिस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद भी तीसरी अंचल अधिकारी के रजिस्टर 2 की कॉपी नहीं दिए जाने के विरोध में किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। तीसरी थाने की पुलिस अनशनकारियों को हटाने के लिए गई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और उसके बाद कई पुलिस और आंदोलनकारी सहित 7 लोग घायल हुए हैं। सीओ की गाड़ी को भी आग लगाने की कोशिश की गई थी।
हुआ है, तो इसमें एक अफसर और एक महिला कांस्टेबल को छोड़ दिया है। इसमें आगे का जो अनुसंधान में जो कार्रवाई है थाना प्रभारी स्तर से किया जा रहा है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद पद पर बने रहने पर संशय के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से देखिए राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से डीजीपी नियुक्ति को लेकर के बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के मुताबिक नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस रूल के मुताबिक डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक है और अब ऐसे में ये देखना है कि अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने या फिर इस पद को लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। जेएमएम ने भी इस मामले में वेट एंड वॉच की बात कही है। केंद्र सरकार ने क्या कुछ पत्र भेजा है, पत्र का मजमून क्या है और राज्य सरकार क्या कुछ करेगी, मुझे लगता है कुछ इंतजार सब्र की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, उनके संज्ञान में बातें आएंगी। राज्य सरकार क्या कुछ करेगी, जो न्यायोचित होगा वो कदम सरकार उठाएगी। चाईबासा के आईटीआई कॉलेज छात्रावास की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन हॉस्टल की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा है। छात्रों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान ने। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का आईटीआई जनरल हॉस्टल, यहाँ पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से यानी कि पूरे जिले से सैकड़ों छात्र अपना भविष्य गढ़ने के लिए यहाँ रहते हैं और ये आईटीआई कॉलेज पिछले करीब 6 दशक से सैकड़ों छात्रों का, यूँ कहें तो हजारों छात्रों का भविष्य गढ़ चुका है। लेकिन इस हॉस्टल की स्थिति अभी ऐसी है कि कमरे जर्जर हैं, किचन या अन्य जो भी सुविधाएं यहाँ पर कमरे हैं सबकी स्थिति जर्जर है और यहाँ छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती है। जी बहुत बार ऐसा मांग किए हैं, बहुत बार पिटीशन लिखे हैं, डीसी को भी दिए हैं, यहाँ से फॉरवर्डिंग करके डीसी के माध्यम पे हम लोग गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बोलने से एक कान में जूं तक नहीं रखता है कोई भी, चाहे प्रशासन हो कोई भी हो। सिर्फ अपना पैसा से ही जो भी बच्चों से चंदा करके होता है उसी से ही हमारा जो भी मेंटेनेंस होता है उसी से ही होता है। कॉलेज से भी कोई मेंटेनेंस नहीं? कॉलेज से मतलब वही संस्थान द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी साफ नहीं निकलता है। शौचालय, बाथरूम, ये सब का भी स्थिति काफी खराब है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आता है। दरवाजा सब भी टूटा हुआ है। ऐसे तो हमारे यहाँ मतलब हॉस्टल में बहुत सारा दिक्कत है। बाथरूम जाते हैं, वहाँ नीचे तरफ पानी चूता है बहुत सारा और धूली वूली भी बहुत हो गया है और ऐसे दरवाजा सब भी मरम्मत का ज़रूरत है। स्थिति उसका बहुत ख़राब है। वहाँ पे मैंने कभी भी धंस सकता है। वहाँ कई छात्र सोते भी हैं रात में गर्मी के कारण, तो कभी भी स्थिति उसका इतना ख़राब है कि कभी भी वो गिर सकता है। लेकिन आज तक कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है और इस हॉस्टल की मरम्मती के लिए कोई कदम अभी तक उठाया नहीं गया है। तो छात्रों की मांग है कि यहाँ उन्हें काफ़ी समस्या होती है, तो इसको पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस हॉस्टल में जो भी समस्या है उसमें सुधार होना चाहिए, बिल्डिंग की मरम्मती होनी चाहिए और अन्य जो सुविधाओं की कमी है उसे भी दूर किया जाना चाहिए। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। रांची में सालों से बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की आस जो है एक बार फिर से जगी है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इस बंद फैक्ट्री में जान फूंकने में नॉलेज पार्टनर की भूमिका अदा कर सकता है। दरअसल सोमवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के विभागीय अधिकारियों के साथ हैदराबाद के चेंगी चेरला स्थित राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा भी हुई। बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा कि यहां आकर बहुत कुछ समझने का मौका मिला है। आज झारखंड से हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR में आए हुए हैं। हमारा मुख्य रूप से आज का उद्देश्य था कि कैसे जो झारखंड में हमारा बेकन फैक्ट्री जो वर्षों से इसी तरह से पड़ा हुआ है उसका संचालन हम लोग कैसे कर सकें, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके संचालन में। हमें ऐसे इंस्टीट्यूट की, ऐसे नॉलेज पार्टनर की हम लोग तलाश में थे जो हम लोगों को वैसे टेक्निकल नो हाउ दे सके और उसके माध्यम से दोबारा से उसको हम लोग संचालित कर सकें। इसी प्रयास के तहत और भी किन स्कीम्स के
द्वारा हम लोग झारखंड के जो पशुपालक हैं उनको कैसे हम लोग सशक्त कर सकते हैं। बड़ी खबर सरायकेला से, जहां पर एसीबी की टीम ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के क्लर्क क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। क्लर्क क्षेत्र मोहन महतो विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे कर्मचारी राहुल कुमार के पिता के ग्रुप बीमा का पैसे निकलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। राहुल कुमार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और क्लर्क को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा। तो राहुल कुमार महतो आवेदन दिया कि उसके पिता जी का ग्रुप बीमा का राशि जो बकाया था जिसका भुगतान के लिए क्षेत्र मोहन महतो द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया। सत्यापन के बाद सत्य पाए जाने पर तवा दल का गठन कर आज उनको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दुमका से बड़ी खबर, तेल टैंकर पलट गया। कुरमाहट के पास में तेल टैंकर पलटने की वजह से यहां पर बता दें आपको, ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मच गई। पश्चिम बंगाल से दरअसल भागलपुर की ओर जा रही थी टैंकर। मौके पर हसडीहा थाने की पुलिस पहुंची और ये नज़ारा जो है इसको देखकर आप यही कहेंगे कि किस तरीके से लोगों ने किसी की परेशानियों को अपने अवसर में तब्दील कर लिया है। लोग यहाँ पर पहुंचे और तेल लूटने लगे। तेल लूटने की होड़ जो है वो ग्रामीणों में देखने को मिली। पश्चिम बंगाल से भागलपुर की ओर जा रही थी टैंकर। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। हसडीहा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो गए। गिरिडीह से खबर मिल रही है, जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने की खबर मिल रही है। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हिरोडीह थाना के पतराडीह की घटना है। एक पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दी। रेंबा पंचायत के मुखिया और उसके परिजन पर जमीन कब्जा का आरोप है। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप। पुलिस पूरे मामले की अब छानबीन में जुट चुकी है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि महिलाओं के बीच में यहाँ पर नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। दो पक्ष के बीच में यहाँ पर जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से ईंट पत्थर भी चले हैं और इस दौरान दोनों पक्ष में महिला भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं के बीच में भी झड़प जैसी स्थिति हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।